हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हार्टली टॉक की हिमानी सिंह राठौर और उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। फ्रेंड्स, आज मैं जो एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। और ये कहानी है हमारी जानकार के अंदर ही। मेरा कोई जानकार, कोई दोस्त है, उनके पास ही ऐसा एक चीज़ सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। ठीक है। ये कहानी मतलब ये जो कहानी है वो मेरा एक बहुत ही जान पहचान एक वकील अंकल का है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो उन्होंने बता रहे थे कि उनका ऐसा ऑफिस में, उनका चेम्बर में एक आदमी आए, एकदम गुस्से में लाल पीला होके आए। आके बहुत सारा कागज़ को फाइल वगैरह लेके आके उनका टेबल में एकदम धप करके रखे और बोले कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इस फ्लैट में स्टे ऑर्डर चाहिए, तुमको मुझे जल्द से जल्द स्टे ऑर्डर दिला दो। तो फिर वकील साहब ने बोला कि ठीक है, आप बैठो, आराम से बैठो, थोड़ा पानी पुनी पियो। वो एसी का वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया। बोला आराम से बैठो, कूल डाउन, थोड़ा आराम करो, पानी पुनी पियो, आप थोड़ा सा सांस लो, उसके बाद बात करते हैं। बोला एक काम करो, आप आराम करो थोड़ा सा। गुस्से दिमाग में कोई अच्छा काम नहीं होता है, गुस्से वाला दिमाग में हमेशा उल्टा काम ही होता है। आप एक काम करो, आप कल आराम से मेरे पास आओ, मैं तब तक आपका सारे जो पेपर्स है वो एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आराम से बैठ के बात करेंगे। तो ये सुन के वो चले गए। फिर दूसरा दिन वो आए, 10 बजे के बाद आए। तो आने के बाद फिर उनको बोला कि हाँ बैठो, क्या है, क्या हालचाल है। फिर चाय कॉफ़ी उनको पिलाया, पानी वगैरह पिलाया। पिलाने के बाद फिर बोला कि हाँ मैंने आपका ये पूरा केस ऐसा पढ़ा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप वो सुन के बोलना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। बोले मेरे को पढ़ के जो समझ में आया कि आप एक बात बताओ कि आपका परिवार में आपका मतलब एक भाई और एक बहन है, माँ बाप नहीं है। माँ बाप बहुत पहले ही चले जा चुका है दुनिया से, और आप हो कि बड़े संतान हो, बड़े भाई हो, तो इसी नाते आपने अपनी बहन को, अपनी भाई को बहुत अच्छा से मतलब एक बाप बन के, एक माँ बन के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। बहन को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखा के उसको अच्छी जगह में शादी दिया। और भाई जो है, आप खुद 9वीं क्लास तक पढ़े हो, और भाई को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया। और उनका इंजीनियर बनाने के पीछे आपका बहुत बड़ा मतलब ये है, मैंने बहुत सारा खर्चा करना, ये करना। भाई के साथ आपका इतना अच्छा प्यार है, मैंने भाई का कोई भी परेशानी आपको सहन नहीं होता। तो भाई के लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। आज भाई जहाँ भी है वो आपके बदौलत भी, मतलब आपके लिए ही है। आप अगर नहीं होते तो भाई इतना दूर तक नहीं पहुँच सकता। एक बार और ऐसा भी हुआ है कि भाई को एक बार बहुत बड़ा बीमारी हुआ था, वहाँ उनका कुछ बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गया था, उनको किडनी की ज़रूरत थी। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा, अपना खुद का किडनी उनको ट्रांसप्लांट कर दिए थे। तो और ऐसा छोटे में बचपन में ऐसा किसी सारने सींग से उनको ऐसे धक्का मार के उसको खून ऐसे लुहान जैसा पूरा खून खराबा पूरा ये हो गया था, ऐसे पेट में चोट लग गया था, चोट दे दिया था। तो आपने उनको गोद में, बाहों में ऐसे लेके भर के, तो 5 किलोमीटर दूर एकदम जैसे तैसे करके हॉस्पिटल तक गए और जाके उनका ट्रीटमेंट कराया। मतलब आपका जो भाई के लिए जो भी है वो आप मतलब कोई नहीं करेगा। एक एक मैंने देखा जाए तो कि एक बाप से भी बढ़कर अगर कुछ है तो आप अपने भाई के लिए बहुत कुछ किए हो। और अभी वही भाई अभी इंजीनियर बन चुका है, और वो आपको बिना बोले एक जगह में फ्लैट भी ले लिया है, और वो फ्लैट उनको चाहिए, इसीलिए आपके पास आके वो आपका बोल रहा है आप खेत बेच दो, घर का आधा हिस्सा बेच दो, खुद को कुछ भी करो, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो ये जो हिस्सा वाली वर्ड है वो आपका डिक्शनरी में कभी नहीं आया भाई बहन के लिए। तो आप अपने भाई को बोला, जब ये मैं पूरा लाइफ में ये चीज़ मैंने कभी ना सोचा, ना कभी मेरा दिमाग में आया, आज तुम मेरा छोटा भाई होके मेरे को कैसे ये बात बता सकते हो कि हिस्से वाली बात कहाँ से आ रहा है। तो आप इससे आप भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और इसी कारण आपको मेरे पास तक आना पड़ा, वकील के पास तक आना पड़ा।
तो मैं आपको देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये जो स्टे ऑर्डर है, आपने जो भी बोला है, ये आपको मिल भी जाएगा। और भाई का जो फ्लैट लिया है वहाँ से भी आपको हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन मेरे बात का एक जवाब दो आप। ये जो आप सारे जो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सब करने के बाद आपने जो अपने भाई के लिए जो भाई, बड़ा भाई हो गया, आपने जो छोटा भाई के लिए जो किया, जो आपने उनको किडनी भी ट्रांसफ़र कर दिया, वो किडनी आपको वापस आ जाएगा? अच्छा, आपने जो भी उनके लिए खून पसीना एक किया, दिन रात एक कर दिया, वो सारे जो समय दिया, वो जो प्यार, वो सब कुछ जो भी है, वो सब कुछ आपको लाइफ में वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए आप ऐसा कुछ मत करो। और ऐसे वकील के पास जाना, ऐसे आप कर सकते हो, आप दूसरा वकील के पास में जाके स्टे ऑर्डर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी एक बात ये ज़रूर आप एक बार सोचना कि मैंने जो बोला, क्या ये सब चीज़ आपका लाइफ में वापस आ सकता है? क्या ये पुरानी, मतलब पुराना जैसे ये जो भी आपने किया अपने भाई के साथ, ये सारा जो मोमेंट है, सारा जो प्यार है, सारा जो भी इतना सब कुछ है, हम जो भी अपने अपनों के लिए करते हैं, तो वो क्या वापस आ जाता है क्या? आता है क्या? नहीं आता है ना। बोलते हैं ना, जैसे कि माँ अपनी बच्चों को क्या 9 महीना 10 दिन पेट में रख के जो दर्द सहन करके वो दुनिया में लाता है, फिर उसका माँ का जो अवदान रहता है अपनी संतान के प्रति, संतान कभी भी कोशिश भी करेगा तो अपना वो माँ का वो जो चीज़ है, माँ का जो भी दान है, जो भी संतान के लिए किया है, वो हम संतान क्या माँ को कभी वापस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वैसे ही ये सेम चीज़ है ना। तो उसके बाद वकील को बहुत समझाया कि आप सोच के देखो, उसके बाद हमें बताना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना अच्छा से अपना परिवार को, अपना जो खुद का बच्चा है उनको बड़ा कीजिए, अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, अपना घर गुड़ सब कुछ ठीक ठाक कीजिए, अच्छा से सुखी से रहिए, मैंने रखिए, कोई ये नहीं। तो ऐसे तो उसके बाद ये सब सुन के वो चला गया। फिर कुछ सालों बाद वो वकील, मतलब कुछ साल गुजर गए, तो उसके बाद एक दिन वो आदमी वकील अंकल को वैसे पास आए मिलने के लिए। तो बोला अरे मैं आपको पहचान गया, आइए आइए, क्या बात है, कैसा है आप लोग? तो वो आदमी ने बोला कि आपको मैंने मिठाई देने के लिए आया था, और मिठाई का सच्चा हकदार जो है वो आप हो, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी मेरा परिवार में सभी है अच्छा से, वो आपकी वजह से है। क्योंकि आज अगर आप उस दिन अगर मुझे ठंडे दिमाग से नहीं समझाते, मैं बहुत गुस्सा में था, तो नहीं समझाते, तो हो सकता है कि आज मेरे पास जो भी है वो मेरे पास नहीं होता, है ना। क्योंकि अब वो उसका भाई भी बहुत अपने लाइफ में मतलब ऐसे सेटल हो गया है, और वो जो आदमी था वो भी, अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छा घर घुर बना के सेटल है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ सेटअप हो गया। इसलिए बोलते हैं गुस्से से कभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बहुत गुस्सा आता है ना, तो गुस्से को सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी हमारा गुस्सा से हम ऐसे कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा लाइफ पूरा ख़त्म हो जाता है, एकदम स्पॉइल हो जाता है ना। फिर बाद में हम सोचते हैं कि अगर उस टाइम पे हम ऐसा ना सोच के ऐसा सोचते तो क्या होता। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारा गर्म दिमाग रहता है, हम लोग का सबका गर्म दिमाग रहता है। तो गुस्से से कोई भी गुस्से को सही डायरेक्शन में लेके आना, सही डायरेक्शन में सोचना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग को भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कि कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उस गुस्से को सही डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश ज़रूर करना। क्योंकि गर्म दिमाग से कभी भी किसी का ना भला हुआ है, ना कभी हो सकता है। इसीलिए इसी के बस इतना ही बोलना था। और आप लोग हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और सही डायरेक्शन में लेके जाइए, बस। ओके। और जाने से पहले एक ही बात बोलूँगी, जय श्री कृष्णा। और बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अगर आपका सब कुछ, आपका सोच पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव हो।